जब बिजनेस की बात आती है तो हमारे जहन में जो पहला ख्याल आता है वो ये कि जो लोग एमबीए किए होते हैं वो लोग ही कामयाब बिजनेस चलाते हैं। लेकिन पर्सनल एमबीए बुक के राइटर जोश कॉफमैन इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करते। जोश कॉफमैन के पास एमबीए की डिग्री नहीं थी। जब इन्होंने अपने करियर का आगाज किया और जिस कंपनी में इन्होंने जॉब स्टार्ट की वहाँ इनके कोलीग मोस्टली एमबीए होल्डर्स थे। शुरू में इन्हें फील हुआ कि इनके कोलीग्स का नॉलेज इनसे ज़्यादा है। जोश के जहन में ख्याल आया कि इन्हें भी एमबीए कर लेना चाहिए। लेकिन फिर गौर व फिक्र करने के बाद इन्हें महसूस हुआ कि कॉलेज में एडमिशन लेना और फिर से एमबीए करना सिर्फ वक्त और पैसे का ज़िया है। चनाचे इन्होंने सेल्फ लर्निंग का तरीका अपनाया और लाइब्रेरीज में जाके लगभग 100 किताबें पढ़ डाली जो कि बिजनेस से रिलेटेड थी। बिजनेस के बारे में इतना पढ़ते पढ़ते एक स्टेज ऐसी आ गई जहां मेन नॉलेज और प्रिंसिपल्स बिजनेस से रिलेटेड रिपीट होने लगे। यहाँ जोश को ये पता चल गया कि असल में ये वो नॉलेज है जो एक बिजनेस को प्रॉपरली रन करने के लिए ज़रूरी होता है। और अपनी इस तमाम प्रैक्टिकल नॉलेज को उन्होंने अपनी बुक पर्सनल एमबीए में लिख दिया जो कि इतना प्रैक्टिकल नॉलेज है, एक एमबीए से भी ज़्यादा सीखने की चीज़ें इस बुक में अवेलेबल हैं जिसे अब हम डिस्कस करेंगे। हर बिजनेस के 5 इंटरडिपेंडेंट कोर प्रोसेसेस होते हैं। नंबर 1 वैल्यू क्रिएशन, नंबर 2 मार्केटिंग, नंबर 3 सेल्स, नंबर 4 वैल्यू डिलीवरी, नंबर 5 फाइनेंस। नंबर 1 वैल्यू क्रिएशन। दुनिया में सिर्फ वैल्यू की ही वैल्यू होती है। डिफरेंट बिजनेसेस कस्टमर्स को डिफरेंट शेप्स में वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। वो वैल्यू सर्विसेज या प्रोडक्ट्स की शेप्स में हो सकती है जिसके रिटर्न में कस्टमर्स उस बिजनेस को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं जो कि रेवेन्यू या कैश की शेप में होती है। एक बिजनेस के लिए आपकी वैल्यू किसी भी शक्ल में हो सकती है, लेकिन वैल्यू क्रिएट करने से पहले आपको मार्केट रिसर्च कर लेना है। जैसा कि जो प्रोडक्ट या सर्विस आप देने जा रहे हैं उसकी कितनी ज़रूरत है मार्केट में, मार्केट साइज़ क्या है, या कितने लोग आपकी वैल्यू या आपकी तैयार करदा प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार हैं और कितने लोगों को इसकी ज़रूरत है। वैल्यू क्रिएशन में सिंपली आप सोसाइटी या मार्केट का कोई लूप होल देखते हैं या ज़रूरत को देखते हैं जो कि आप पूरी कर सकते हैं, या सोसाइटी का या मार्केट का वो प्रॉब्लम आप हल कर सकते हैं जो कि आपके लिए एक प्रोफेशन और बिजनेस बन सकता है। आपकी तैयार करदा वैल्यू जितने ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पूरा करेगी आपका बिजनेस उतना ज़्यादा ग्रो करेगा। नंबर 2 मार्केटिंग। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज अपने टोटल बजट का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ मार्केटिंग पर खर्च करती हैं क्योंकि मार्केटिंग ही एक ऐसा सोर्स है जिसकी मदद से लोग आपके बारे में जानते हैं और उन्हें आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। मान लिया आपने एक बहुत कमाल का प्रोडक्ट तैयार किया है या आप एक बहुत अच्छी सर्विस ऑफर कर रहे हैं, लेकिन जब तक लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं चलेगा तो लोग उसे कैसे जानेंगे और कैसे परचेज करेंगे। इस इंफॉर्मेशन एज में लोगों की अटेंशन को हासिल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऐसी हो जो बहुत यूनिक और मामूल से हटके हो ताकि वह लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन सके। फॉर एग्जांपल, अगर आप राह चलते किसी गाय को देखते हैं तो चांसेस हैं कि आप उस पर तवज्जो ना दें, मगर उस जगह अगर आप किसी ग्रीन या पर्पल गाय को देखते हैं तो ज़रूर वो आपकी तवज्जो अपनी तरफ खींचेगी। मार्केटिंग में सोशल प्रूफ बहुत ज़्यादा मायने रखता है। फॉर एग्जांपल, एक कस्टमर ने एक पेयर ऑफ शूज़ ट्राई किए हैं और उसके लिए वो बहुत ज़्यादा सूटेबल, कंफर्टेबल और ईजी रहे थे, और ये कस्टमर अपने दोस्त के सामने इन शूज़ की बात करता है और तारीफ़ करता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसका दोस्त भी इन शूज़ में इंटरेस्टेड हो जाएगा। नंबर 3 सेल्स। ये हर बिजनेस का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। मार्केटिंग प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस देने के लिए होती है, जबकि सेल्स डील को क्लोज करने और कस्टमर्स को प्रोडक्ट परचेज कराने के लिए होती है। अगर कस्टमर प्रोडक्ट लेने से ना कर रहा है, हो सकता है उसे ये प्रोडक्ट ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा हो या कस्टमर को ये मालूम ना हो कि ये प्रोडक्ट उसके लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है। यहाँ आप मनी बैक गारंटी दे सकते हैं या कस्टमर की साइकी समझते हुए उन्हें ये चीज़ समझा सकते हैं कि ये प्रोडक्ट उनके लिए कैसे यूज़फुल और उन्हें बेनिफिट पहुंचा सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका खुद के प्रोडक्ट पे भरोसा होना चाहिए कि ये कस्टमर्स के लिए यूज़फुल होगा और उन्हें किसी न किसी तरह वैल्यू प्रोवाइड करेगा। नंबर 4 वैल्यू डिलीवरी। हर कामयाब बिजनेस इस चीज़ को यकीनी बनाता है कि सेल्स और मार्केटिंग के वक्त
उसने कस्टमर्स को जो वैल्यू प्रोवाइड करने का वादा किया था उस पर पूरा उतरे। वैल्यू डिलीवरी में ये चीज़ें भी शामिल होती हैं जिसमें ऑर्डर प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, डिलीवरी फुलफिलमेंट, ट्रबल शूटिंग एंड कस्टमर सपोर्ट एक्सेट्रा। एक बिजनेस जितने ज़्यादा हैप्पी कस्टमर क्रिएट करता है उतनी ज़्यादा बिजनेस की रेपुटेशन इंप्रूव होती है, जिससे मज़ीद कस्टमर इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बिजनेस के नाकाम होने की एक बड़ी वजह कस्टमर का नाखुश और अनसेटिस्फाइड रहना होता है। लास्ट में नंबर 5, फाइनेंस। अगर एक बिजनेस का फाइनेंस ही मेंटेन नहीं रहेगा, जितना वो स्पेंड कर रहा है उससे ज़्यादा रेवेन्यू अगर जनरेट नहीं कर रहा तो इवेंचुअली वो बंद हो जाएगा। जोश कॉफमैन लिखते हैं कि सिर्फ 4 तरीक़ेकार ऐसे हैं जिससे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। नंबर 1, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कस्टमर्स। फॉर एग्जाम्पल, आपका रेस्टोरेंट का बिजनेस है और अगर डेली बेसिस पे आपके पास ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं तो अल्टीमेटली ज़्यादा बिजनेस ग्रो होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि मार्केटिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाए अगर नंबर ऑफ कस्टमर्स इंक्रीज करना चाहते हैं। नंबर 2, इंक्रीजिंग एवरेज ट्रांजैक्शन साइज, यानी कस्टमर की खरीदारी को बढ़ा दिया जाए। इसे थ्रू अपसेलिंग किया जा सकता है। अपसेलिंग यानी कस्टमर को एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ भी ऑफर कर दी जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रेस्टोरेंट में कस्टमर खाना खाने आया है तो उसे चाय, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक भी ऑफर कर दी जाए। नंबर 3, इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शंस, यानी एक कस्टमर आपके बिजनेस को कितनी बार विजिट करता है इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक कस्टमर आपके रेस्टोरेंट पर एक वीक में एक दफ़ा आता है, उसे ऐसी वैल्यू प्रोवाइड की जाए कि वो एक से ज़्यादा बार खुद से आपके बिजनेस पर आए। ऑब्वियसली जितनी बार एक कस्टमर आपके बिजनेस पर आएगा उतनी बार उसके परचेज करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नंबर 4, रेजिंग योर प्राइसेस। आपकी प्रोडक्ट या सर्विस जितनी ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगी उसी रेशियो से आप पोजीशन में होंगे कि कस्टमर को ज़्यादा चार्ज कर सकें। अगर इसे कंक्लूड करते चलें और जोश कॉफमैन की बिजनेस की डेफिनेशन को देखें तो लिखते हैं, नंबर 1, हर कामयाब बिजनेस एक वैल्यू क्रिएट या प्रोवाइड करता है। नंबर 2, जिसकी लोगों को ज़रूरत होती है और लोग चाहते हैं। नंबर 3, जिसके लिए वो पे करने के लिए तैयार होते हैं। नंबर 4, जो ख़रीदने वालों की ज़रूरत और एक्सपेक्टेशन को पूरा करती है। नंबर 5, और बिज़नेस चलाने वाले को इतना रेवेन्यू जनरेट करके देती है कि वो बिज़नेस को सक्सेसफुली ऑपरेट करता रहे। ये वीडियो बनाने का मकसद आपको बिज़नेस के बेसिक फ्रेमवर्क्स के बारे में बताना और ये बुक पढ़ने के लिए इनकरेज करना है। इस बुक में बहुत सा प्रैक्टिकल और यूज़फुल नॉलेज है जो कि MBA की डिग्री करने से भी बेहतर है। हम अपनी बात यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।